रात को मेरे कपड़े निकाल कर जैसे मेरे को मारता था। मैंने वीडियो देखी जिसमें वो एक लड़के के साथ चीजें कर रहा था। उसके घर में एक टॉयलेट भी नहीं होता था। तसले में नहाते थे वो लोग। ऐसे इंसान का मैंने हाथ पकड़ा। दोस्तों, ये कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। एक तरफ है देश की शेरनी, बॉक्सिंग की महारानी स्वीटी बोरा, और दूसरी तरफ हरियाणा की मिट्टी से निकला कबड्डी का धाकड़ खिलाड़ी दीपक हुड्डा। प्यार हुआ, शादी हुई, और फिर जो हुआ वो पूरा देश देख ही रहा है। ये कोई आम शादीशुदा लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसी जंग का मैदान बन चुका है जहां एक एक दांव ऐसा है कि देखने वालों की सांसें तक अटक जाएं। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था उस इंसान से, इतनी परेशान होकर। एक और स्वीटी बोरा का आक्रामक रूप और दूसरी तरफ दीपक की बेबसी। सब कुछ प्यार से शुरू हुआ। 2022 में स्वीटी और दीपक की शादी हुई। लोगों ने बोला भाई बिल्कुल परफेक्ट कपल है, लेकिन क्या पता था कि रिश्ते अखाड़े से भी ज्यादा खतरनाक निकलेंगे, जहां प्यार की जगह आरोप और सपनों की जगह कड़वाहट और रिश्तों की जगह FIR ने ले ली। हम उस पर ब्लाइंडली फेथ करते थे क्योंकि मेरे मम्मी पापा को वो ऐसे बोलता, मेरा माँ बाप नहीं है तो आप ही मेरे माँ बाप हो। शादी से कुछ ही दिनों के बाद शुरू हुआ आरोपों का दौर। स्वीटी बोरा ने लगाया दीपक पर गंभीर आरोप, दहेज की मांग, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना। और दोस्तों, फिर मामला पहुंचा पुलिस स्टेशन। 2 लाख रुपए तो उसने उसी साल हमारे खा गया वो। भाई साहब, ऐसी दुनाई तो WWE में भी नहीं होती। वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ और लोग बोले, ये क्या मैडम जी, घर की बात घर में ही निपटा लेते हैं। लेकिन यहीं पर यह केस और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेता है। 22 मार्च को स्वीटी बोरा ने एक और धमाकेदार बयान दिया। उनका कहना है कि दीपक को लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है। अब भाई, ये तो मसाले की सबसे बड़ी कढ़ाई थी। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, मीम्स बन गए और पूरे देश भर में ये केस बन गया मोस्ट कंट्रोवर्शियल शादीशुदा लड़ाई। लेकिन असली सवाल, सच्चाई क्या है? क्या ये सही में दहेज प्रताड़ना का मामला है या फिर ये किसी निजी बदले की जंग है? अब सवाल उठता है कि स्वीटी बोरा और दीपक का जो मामला है, उन दोनों के बीच की जो लड़ाई है, उसका अंजाम क्या होगा? कौन जीतेगा और कौन हारेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब प्यार के ऊपर कानून हावी हो चुका है? दोस्तों, आए दिन हमारे देश में इतने सारे कांड हो रहे हैं। जितने भी शादीशुदा लोग हैं वो किसी ना किसी तरह से अपनी बीवी से किसी ना किसी रूप में बहुत परेशान है। कोई फांसी लगा लेता है, या कोई दहेज का केस लगा के प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या बीवी डायरेक्ट मर्डर कर देती है। हाल फिलहाल के दिनों में ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो हमारे समाज की सोच को झकझोर कर रख देती है। जैसे औरैया की कातिल दुल्हन। उत्तर प्रदेश में औरैया जिले में शादी के महज 15 दिन बाद ही प्रगति नाम की शादीशुदा लड़की ने अपने ही पति दिलीप की हत्या की साजिश रची। उसने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर शादी में मिले उपहार के पैसों से ही अपने पति की सुपारी दे डाली और दिलीप को मरवा डाला। ऐसे ऐसे खौफनाक हत्याकांड की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अभी लेटेस्ट न्यूज, मेरठ में ही एक पत्नी ने ड्रम कांड की धमकी दे डाली। मेरठ में एक पत्नी ने अपने पति को धमकी दी है कि अगर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वह उसके टुकड़े करके ड्रम में भर डालेगी। यह धमकी सौरभ हत्याकांड को देखकर उसके मन में आई है, जहां सौरभ नामक युवक को उसकी पत्नी ने मर्डर करके उसके टुकड़े करके उसको ड्रम में छुपा दिया। सेम ऐसे ही बेंगलोर में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। बेंगलोर में 37 साल का एक लड़का जो कि एक बिजनेसमैन था, उसकी हत्या उसी की पत्नी और सास ने मिलकर कर दी। पत्नी का कहना है कि उनको शक था कि उसके पति का किसी और महिला के साथ चक्कर था, जिसके चलते उन्होंने ये घातक कदम उठा लिया। सेम इसी तरह का जयपुर का कांड है। जयपुर में एक सब्जी बेचने वाला था जिसका नाम था धन्ना लाल सैनी। उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर इस आदमी का मर्डर कर दिया, क्योंकि धन्ना लाल ने अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के साथ अवैध संबंध बनाते हुए पकड़ लिया था, जिसके कारण उसी की पत्नी ने और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर
धन्ना लाल की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद बोरी में भरकर शव को ठिकाने लगाने के लिए बाइक पे लेकर घूमते रहे। हमारे देश में आए दिन कोई ना कोई कांड हो रहा है। जितने भी कांड हो रहे हैं ये सब शादीशुदा लोगों के साथ में ही हो रहे हैं। पत्नी या तो किसी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दे रही है या फिर पति अपनी पत्नी से परेशान होकर फांसी लगा ले रहा है। दोस्तों अब तो जितने कुंवारे लड़के हैं उन शादी के नाम से भी डर लगने लगा है।